हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है संडे और डेट की बात करूं तो 21 सितंबर है। तो मॉर्निंग के जितने भी काम थे मैंने निपटा लिए हैं। नहा धोकर मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट में देखिए क्या बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने बच्चे के स्पेशल डिमांड पे मैं आज गुलगुला बनाऊंगी और साथ में मैं पोहे बनाऊंगी। तो मीठा प्लस नमकीन। तो उसके लिए गुलगुला बनाना बहुत कोई 30 मार्का वाला काम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुलगुला बनाने के लिए 2 कटोरी आटा लिया है मैंने। सूजी है, सौंफ है, इनो है, नारियल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों करके उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, शक्कर है और काली मिर्च के 5-6 दाने हैं जिसको मैं कूट कर डालूँगी। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट को आटे में मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद नॉर्मल वाटर से इसको मिक्स कर लेना है। और इसका जो टेक्सचर है वो जैसे पकौड़े का टेक्सचर होता है ना, तो उससे थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। बस इतना ही होता है इसमें। और इसके बाद मैं इसको 10-5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसमें जो मैंने सूजी डाला है वो अच्छे से फूल जाए। बेटा मेरा 2nd क्लास में है और ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और अभी इसके टेस्ट चल रहे हैं। तो बस ये उसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। और हिंदी का इसका पेपर हो गया है, जो कि बहुत अच्छे से इसने किया है और इसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इसकी राइटिंग हिंदी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है। लेकिन मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि इसको थोड़ा सा बार बार बताना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और मैथ ऐसी सब्जेक्ट ही होती है कि हमें इतना आसानी से समझ नहीं आता है और ये अभी स्टार्टिंग है इनका, तो थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ता है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो गुलगुले का पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है और इनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो बस इनको भी इंतज़ार है कि कितना जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो और हम उसका एंजॉय करें। सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उस टाइम तो क्या सैटरडे और क्या ही संडे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि सबसे पहले मैं बीमार हुई, मुझे सर्दी जुकाम और फीवर हुआ और मैं अच्छे से ठीक भी नहीं हुई कि बच्चा मेरा स्कूल गया हुआ था। और वहाँ से जब ये लौटा तो शाम को जैसे ही सोकर उठा तो इसकी आंखें बिल्कुल रेड रेड थीं। तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे आँख में क्या हुआ है, कोई चोट वोट लगी है, क्या हो गया है बताओ। तो इसने कहा कि नहीं, मेरे आँख में कुछ भी नहीं हुआ है। और तो फिर इनके फादर बोले कि शायद चींटी वीटी काटी होगी, इस वजह से इसकी आँख रेड हो गई है। लेकिन मैं फिर भी कंफर्म नहीं थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, अगर चींटी काटती तो आँख में स्वेलिंग होती, उसमें सूजन आ जाता, ना कि आँख रेड होती। 2 दिन बाद इसको फीवर आना स्टार्ट हो गया। तो हमारा पूरा फोकस इसका फीवर ठीक करने में हो गया। हम इसको टाइम टाइम से दवाइयाँ देने लगे, लेकिन फीवर भी इसका ठीक नहीं हो रहा था। और फीवर आने की वजह से इसकी आँख जो थी वो भी बिल्कुल रेड हो गई और इसके आँख में इतना ज़्यादा सूजन आ गया कि ये आँख भी नहीं खोल पा रहा था। फिर किसी तरीके से इससे फिर पूछा गया प्रेशर डाल के कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी आँख ख़राब हो जाएगी। फिर इसने बताया कि मेरे आँख में किसी बच्चे ने पेंसिल डाल दिया है और साथ में फ़ीवर होने की वजह से ये खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और खाने में इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये पानी तक नहीं पी रहा था। तो फिर हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया आँख को अच्छे से और उन्होंने बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अंदर कोई घाव नहीं दिख रहा है और हम आपको 1 हफ्ते की दवाई दे रहे हैं और इसमें आराम हो जाएगा। इसके बाद आप 1 हफ्ते बाद आप इनको फिर से लेकर आइएगा। तो 3-4 दिन हमने दवाइयाँ डाली, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा था। और आँख ऐसी सेंसिटिव चीज़ होती है कि हम कोई भी हो घबरा ही जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और फिर इसके बाद 5वें या 6वें दिन से, हाँ 6वें दिन से फिर थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा।
तो आपसे बातें करते करते देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। और अगर आपने कभी गुलगुला टेस्टी नहीं बनाया है, उसका टेस्ट और आपको लोगे नहीं पता है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और हाँ आपको अगर मीठा पसंद है तो गुलगुला ज़रूर पसंद आएगा आपको। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। तो साथ में मैंने पोहे बनाए हैं और गुलगुले के साथ अचार चटनी कुछ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है।